हेलो दोस्तों, इन लॉ ऑफ टॉर्ट्स में हम बात करेंगे आज विसेरियस लेबिलिटी। ठीक है, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स इन टॉर्ट लॉ। ठीक है, विसेरियस लेबिलिटी। एवरी ईयर यूनिवर्सिटीज आस्क क्वेश्चंस फ्रॉम दिस टॉपिक। आफ्टर स्टडिंग दिस यूनिट यू विल बी एबल टू आंसर क्वेश्चंस लाइक व्हाट इज विसेरियस लायबिलिटी। विसेरियस लायबिलिटी क्या है? व्हेन इन एन एम्प्लॉयर लायबल फॉर एन एम्प्लॉयज टॉर्ट। ठीक है, डिफरेंस बिटवीन सर्वेंट एंड इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर, व्हाट इज कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, स्टेट लायबिलिटी, जॉइंट टॉर्ट फीचर्स। ठीक है, तो ये सारा चीज़ हम जवाब दे पाएंगे अगर हम आज इसको पढ़ते हैं तो। ठीक है, कंटेंट्स क्या क्या हम पढ़ेंगे अभी? मीनिंग ऑफ विसेरियस लायबिलिटी, इसेंशियल्स, मास्टर एंड सर्वेंट रिलेशनशिप, कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर, पार्शियल एंड एजेंट प्रिंसिपल एंड एजेंट, एम्प्लॉयर्स लायबिलिटी, स्टेट लायबिलिटी एंड जॉइंट टॉर्ट फीचर्स। अब आते हैं, स्टार्ट करते हैं मीनिंग ऑफ विसेरियस लायबिलिटी। मीनिंग नॉर्मली क्या है इसका मीनिंग है? अ पर्सन इज लायबल ओनली फॉर हिज ऑन रॉन्गफुल एक्ट्स। नॉर्मली हमारे पास क्या चीज़ होता है कि एक पर्सन है वो लायबल होता है अपने द्वारा किए हुए रॉन्गफुल एक्ट्स का। ठीक है, टॉर्ट में। बट समटाइम्स वन पर्सन बिकम लायबल फॉर रॉन्गफुल एक्ट ऑफ अनदर पर्सन। मतलब कोई दूसरा पर्सन जो है यहाँ पे रॉन्गफुल एक्ट किया है बट लायबल हम हो जाते हैं। क्यों? उस रीजन में क्या होता है, इस तरह के सिचुएशंस या केसेस को हम कहते हैं विसेरियस लायबिलिटी, जिसमें क्या है कि करता कोई और है बट लायबिलिटी मेरे ऊपर आ जाता है। ठीक है, वो कौन कौन से सिनेरियोज हैं जिसमें ऐसे है कि कोई सामने वाला दूसरा बंदा किसी ने गलती किया है कहीं पे जाके, बट जो है लायबिलिटी मेरे ऊपर आ रहा है, उस केस में हम विसेरियस लायबिलिटी कहते हैं। डिफिनेशन है, विसेरियस मीन्स लायबिलिटी मीन्स लायबिलिटी इम्पोज्ड ऑन वन पर्सन फॉर द टॉर्ट कमिटेड बाय अनदर। मतलब काम किसी और ने गलत किया है बट लायबिलिटी हमारे ऊपर आ गया है। ठीक है, बिकॉज ऑफ देयर लीगल रिलेशनशिप। ये ऐसा क्यों होता है? क्योंकि लीगल रिलेशनशिप कुछ होगा मेरे और उस आदमी के बीच में, जिस कारण से जो है अगर उसने कुछ गलत किया है तो वो मेरे ऊपर जिम्मा आ जाएगा। ठीक है, द पर्सन हु एक्ट्स एक्चुअली कमिट्स द टॉर्ट इज कॉल्ड प्राइमरी रॉन्ग डूअर। तो इस केस में क्या होगा, जिसने टॉर्ट किया एक्चुअल में, ठीक है, उसको हम सिर्फ कहेंगे प्राइमरी रॉन्ग डूअर। ठीक है, द पर्सन हु बिकम्स लायबल बिकम्स द बिकॉज ऑफ द रिलेशनशिप इज कॉल्ड विसेरियसली लायबल पर्सन। मतलब इस केस में दो लोग जिम्मेदार होंगे। एक तो पहला जिसने किया प्राइमरी रॉन्ग डूअर, जो दिख रहा है कि हाँ इसने गलत किया है, तो वो प्राइमरी रॉन्ग डूअर हुआ। ठीक है, बट अगर उसका कोई रिलेशनशिप है, लीगल रिलेशनशिप है मेरे थ्रू, ठीक है, तो वो जिम्मेदारी मेरे पे आ जाएगा और उसको मेरे को कहा जाएगा विसेरियसली लायबल पर्सन। ठीक है, इसी एग्जाम्पल से समझते हैं। रमेश ऑन्स ए कुरियर कंपनी। रमेश जो है कुरियर कंपनी चला रहा है। ठीक है, हिज डिलीवरी बॉय डिलीवर्स नेग्लिजेंटली, ही हिट्स ए पेडेस्ट्रियन हु कमिटेड नेग्लिजेंस। तो यहाँ पे तो डिलीवरी बॉय ने नेग्लिजेंस किया। हु विल पे कॉम्पनसेशन, तो कॉम्पनसेशन कौन पड़ेगा? बोथ डिलीवरी बॉय एंड रमेश, एम्प्लॉयर जो कंपनी का मालिक है और ये एम्प्लॉई है। ठीक है, बिकॉज एम्प्लॉयर इज विसेरियस लायबल। मतलब यहाँ पे जो कंपनी है वो लायबल होगा, मेन लायबल होगा। ठीक है, कोई भी अगर उसका जो भी एम्प्लॉय कुछ ऐसा गलती करता है जब एम्प्लॉयमेंट कर रहा होगा उस केस में, ऐसा नहीं कि घर में बैठा है कि कुछ कर रहा है वो अपना जब छुट्टी पे, तब नहीं। अगर वो एम्प्लॉय जो है अगर एम्प्लॉयमेंट का वो अपने जॉब को फुलफिल कर रहा है उस समय अगर कुछ ऐसा नेग्लिजेंस या फिर कुछ भी गलत करता है, टॉर्ट करता है, तो सारा जिम्मेदारी एम्प्लॉयर पर आएगा, कंपनी पे आएगा और दोनों मिल के जो है हर्जाना भरेंगे। ठीक है, अनदर एग्जाम्पल, अमेजन डिलीवर्स डैमेजेस योर गेट। ठीक है, while delivering a parcel, the company may also be liable because the driver was acting in course of employment। ठीक है, एक्टिंग इन कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट मतलब वो अपना जॉब कर रहा है उस समय, और उससे अगर उस समय कोई नेग्लिजेंस या गलती करता है तो कंपनी भी जिम्मेदार होगा। वाई डज द लॉ इम्पोजेस विसेरियस लायबिलिटी? देयर आर सेवरल रीजन्स। ऐसा क्यों है, ये इस तरह का विसेरियस लायबिलिटी क्यों लगाया जा रहा है कि एम्प्लॉय काम अगर कुछ गलत कर रहा है तो एम्प्लॉयर भी साथ में घसीटाएगा। ठीक है, इसके पीछे रीजन्स ये है कि एम्प्लॉयर कंट्रोल एम्प्लॉय। पहला तो कि जो एम्प्लॉय को कौन कंट्रोल कर रहा है? एम्प्लॉयर। ठीक है, उसके कहने पे उसके जिम्मेदारी पे है सारा कुछ। ठीक है, द एम्प्लॉयर गिव्स इंस्ट्रक्शन और एम्प्लॉयर शुड बियर रिस्पॉन्सिबिलिटी। यहाँ पर एम्प्लॉयर जो है एम्प्लॉय को इंस्ट्रक्शन दे रहा है, इसलिए एम्प्लॉयर जो है वो भी
रिस्पॉन्सिबिलिटी बियर करेगा, लायबिलिटी बियर करेगा, ठीक है। अब दूसरा, एम्प्लॉयर अर्न्स प्रॉफिट, इफ़ एम्प्लॉयर इंजॉयज प्रॉफिट ही शुड आल्सो बियर लॉस। मतलब अगर मान लो एम्प्लॉय है कोई, वो बहुत बड़ा गलती कर दिया, इतना कर दिया कि वो अफोर्ड ही नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो वही चीज़ है कि अगर आप कमा रहे हो अगर उस एम्प्लॉय के हेल्प से, तो आपको भी बियर लॉस करना पड़ेगा। तीसरा है बेटर कंपनसेशन, एम्प्लॉयज मे नॉट हैव मनी, एम्प्लॉयर यूजुअली हैड रिसोर्सेज, विक्टिम गेट्स प्रॉपर कंपनसेशन। अगर विक्टिम का बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है और जो उसका एम्प्लॉय है वो तो बहुत छोटा मोटा मामूली डिलीवरी बॉय है, उससे अगर वो 1 लाख का नुकसान कर दिया तो डिलीवरी बॉय कहाँ से आपका भरपाई कर पाएगा। तो इसीलिए वहाँ पे क्या आता है, एम्प्लॉयर आता है और एम्प्लॉयर से वसूला जाता है, ठीक है, ताकि विक्टिम को प्रॉपर कंपनसेशन मिल सके। पब्लिक पॉलिसी, विक्टिम शुड नॉट सफ़र बिकॉज ऑफ एम्प्लॉयमेंट रिलेशनशिप्स। कहने का मतलब एम्प्लॉयर और एम्प्लॉयज के बीच में क्या चल रहा है, उससे क्या है, उससे उसे मतलब नहीं, उसको प्रॉपर अपना कंपनसेशन मिलना चाहिए। तो विक्टिम शुड नॉट सफ़र बिकॉज ऑफ एम्प्लॉयमेंट रिलेशनशिप्स। इसेंशियल्स ऑफ विसेरियस लायबिलिटी, तो क्या क्या इसेंशियल्स होते हैं अगर एक केस में विसेरियस लायबिलिटी देखना है तो, ठीक है। पहला, मास्टर सर्वेंट रिलेशनशिप होना चाहिए, ठीक है। एम्प्लॉय कमिटेड टॉर्ट, ठीक है, ड्यूरिंग कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट एम्प्लॉयर लायबल, मतलब कोई एक रिलेशनशिप होना चाहिए इन दोनों आदमियों के बीच में, ठीक है। एम्प्लॉय के बीच में मास्टर सर्वेंट का, ऐसा नहीं कि कोई भी हस्बैंड वाइफ हो, ऐसा नहीं, ठीक है। और एम्प्लॉय कमिटेड टॉर्ट, ठीक है, कोई एम्प्लॉय जो है उसका, जो भी मान लो सर्वेंट ही इसका एम्प्लॉय है, उसने टॉर्ट कमिट किया ड्यूरिंग द केस ऑफ एम्प्लॉयमेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसा नहीं कि वो घर गया हुआ है वो अपना पर्सनल काम से उस समय कुछ किया तो भी जो है मास्टर जो है उसका रिस्पॉन्सिबल होगा, ऐसा कुछ नहीं, ठीक है। एम्प्लॉयर लायबल, इसेंशियल 1, रिलेशनशिप मस्ट एग्जिस्ट, देयर मस्ट बी एम्प्लॉयर एम्प्लॉयज, विदाउट दिस रिलेशनशिप नो विसेरियस लायबिलिटी। A taxi company has a driver, relationship exists. Essential to implied committed tort, employee must commit negligence, employee भी जो यहाँ पे जो होगा वो क्या किया होगा, कुछ तो गलती किया होगा, जैसे नेग्लिजेंस, डिफेमेशन किया होगा, ट्रेस पास किया होगा, नॉसेंस, फ्रॉड या कुछ किया होगा। तो पहला तो सिनेरियो है कि एक रिलेशनशिप होना चाहिए, ठीक है। दूसरा कि कुछ टॉर्ट कमिट किया करना होना चाहिए, ठीक है। अगर ड्राइवर ड्राइव्स रैशली हिट्स ए साइकिलिस्ट एम्प्लॉयर बिकम लायबल, ठीक है। इसेंशियल पार्ट 3 है कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, मतलब वो नौकरी पे होगा उस समय, ठीक है। द टॉर्ट मस्ट अकर वेल डूइंग द एम्प्लॉयर्स वर्क, ऐसा नहीं कि पर्सनल अपना सब्जी लाने गया तो किया, तो वो ऐसा कुछ नहीं है, वो अपना पर्सनल काम के लिए नहीं, अगर वो कंपनी के पर्सनल काम को कर रहा है और उसके बीच अगर उसने ऐसा कुछ टॉर्ट किया तो ही एम्प्लॉयर जो है लायबल होगा। इफ़ एम्प्लॉय एक्ट्स कम्प्लीटली ऑन पर्सनल बिजनेस एम्प्लॉयर जनरली नॉट लायबल, ठीक है। अब है मास्टर एंड सर्वेंट, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप, मीनिंग मास्टर पर्सन हु कंट्रोल्स वर्क, सर्वेंट हु वर्किंग अंडर देयर कंट्रोल, ठीक है। टुडे मास्टर इज इक्वल टू एम्प्लॉयर, सर्वेंट इज इक्वल टू एम्प्लॉय। इंपॉर्टेंट टेस्ट, द बिगेस्ट क्वेश्चन इज हाउ डू वी नो समवन इज ए सर्वेंट, कोर्ट्स यूजेस डिफरेंट टेस्ट। पहला, क्या टेस्ट, मतलब हमको कैसे पता होगा कि वो मास्टर और जो सर्वेंट है, ठीक है। कंट्रोल टेस्ट, हु कंट्रोल्स द वर्क, पूछेगा आप किसको रिपोर्ट कर रहे हो, सिंपल सी बात है। इफ़ एम्प्लॉयर कंट्रोल्स हाउ व्हेन वेयर वर्क इज डन एम्प्लॉय इज ए सर्वेंट, ठीक है। तो ये सारे कंट्रोल टेस्ट देखेगा कि आपको कौन कंट्रोल कर रहा है, ठीक है। फैक्ट्री ओनर कंट्रोल वर्कर, सर्वेंट रिलेशनशिप एग्जिस्ट। अब दूसरा इंटीग्रेशन टेस्ट चेक करेगा, ठीक है। इफ़ वर्कर इंटीग्रेटेड इनटू बिजनेस, इफ़ यस एम्प्लॉय, इफ़ इंडिपेंडेंट नॉट एम्प्लॉय। अगर वो किसी चीज़ में काम कर रहा है, किसी चीज़ में किसी का काम कर रहा है तो ऑब्वियसली बात है वो उससे जुड़ा हुआ है। अगर वो अपना पर्सनल काम कर रहा है तो इंडिपेंडेंट है, वो एम्प्लॉय नहीं है। टीचर वर्किंग परमानेंटली इन स्कूल इंटीग्रेटेड है, ठीक है, ये एम्प्लॉय है। अब मल्टीपल टेस्ट, मॉडर्न कोड कंसीडर्ड कंट्रोल देखता है, सैलरी देखता है, अपॉइंटमेंट देखता है, डिसमिसल, वर्किंग आवर्स देखता है, इक्विपमेंट देखता है, नेचर ऑफ वर्क देखता है। नो सिंगल फैक्टर इज डिसिजिव, ठीक है। मतलब किसी एक फैक्टर से देख के समझ नहीं करना है, ये देखना है कि अच्छा आपको सैलरी पे हो, अच्छा ठीक है, अपॉइंटमेंट कब मिला था, ठीक है, वो भी देखना है। वर्किंग आवर्स क्या है, वर्किंग आवर के बाद अगर कुछ कांड किया है तो ऑब्वियसली बात है एम्प्लॉयर यहाँ पे नहीं होगा, ठीक है। क्या इक्विपमेंट यूज कर रहा है, मान लो ये कंपनी का इक्विपमेंट यूज करके कुछ कर रहा है, गलती हुआ है, ठीक है, तो ऑब्वियसली कंपनी लायबल होगा। अब इंपॉर्टेंट केस है कैसिडी वर्सेस मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ 1951, ए हॉस्पिटल डॉक्टर कमिटेड नेग्लिजेंस ड्यूरिंग ट्रीटमेंट।
Cassidy versus Ministry of Health 1951, a hospital doctor committed negligence during the treatment. The court held that the hospital was liable because the doctor was acting as its employee. Principle: an employer can be vicarious liable for the negligence of employee. सिंपल सा बात है, यहाँ vicarious liability है, मतलब कैसिडी वर्सेज मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ 1951 में हुआ था, ठीक है। पार्ट 3 हमारा कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, वन ऑफ द मोस्ट फ्रीक्वेंटली आस्क्ड टॉपिक्स है। मीनिंग: एम्प्लॉयर इज लायबल ओनली व्हेन एम्प्लॉय कमिट्स टॉर्ट व्हाइल परफॉर्मिंग ऑफिशियल ड्यूटीज, मतलब वो ऑफिस का ड्यूटी निभा रहा होगा, उस दौरान अगर कुछ करता है तभी एम्प्लॉयर जो है लायबल होगा। कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट: एग्जाम्पल 1, डिलीवरी बॉय डिलीवर्स पार्सल, डेराइव्स नेग्लिजेंसली, हिट समवन, एम्प्लॉयर लायबल। अब एग्जाम्पल दूसरा है, डिलीवरी बॉय लीव्स वर्क, छुट्टी हो गया उसका, ठीक है, अब वो अपना जाता है शॉपिंग के लिए, उसके बाद अगर वो हिट समवन, एम्प्लॉयर जनरली नॉट लायबल, ठीक है। व्हेन इज एम्प्लॉयर लायबल? ऑथराइज्ड एक्ट, एम्प्लॉय परफॉर्म्स ऑथराइज्ड वर्क नेग्लिजेंसली, एम्प्लॉयर लायबल। अगर जो है एम्प्लॉय जो है ऑथराइज्ड वर्क को अगर नेग्लिजेंटली परफॉर्म कर रहा है तो एम्प्लॉयर लायबल होगा, ठीक है। एग्जाम्पल: बस ड्राइवर ड्राइव्स केयरलेसली, एम्प्लॉयर लायबल। अनऑथराइज्ड मोड, employee performs authorized work but in wrong way, employer liable. Employees performs authorized work but in wrong way, employer भी liable होगा। Example: driver takes a shortcut against instruction, still delivering goods, employer liable, ठीक है। Completely protects personal act, employees act only for himself, employer not liable, मतलब employee अपना पर्सनल काम कर रहा होगा तब कुछ होता है तो employer liable नहीं होगा। मान लो ड्राइवर लीव्स ऑफिस, ठीक है, अब अपना विजिट्स गर्लफ्रेंड, एक्सीडेंट अकर्स, एम्प्लॉय जनरली नॉट लायबल। फेमस केस है सेंचुरी इंश्योरेंस को लिमिटेड वर्सेज नॉर्दर्न आयरलैंड रोड ट्रांसपोर्ट बोर्ड 1942। ए पेट्रोल टैंकर डिलीवर ड्राइवर लीट ए सिगरेट while unloading the petrol. The petrol ignited and caused an explosion. The employer was held liable because the driver was performing his authorized work, although negligently. मतलब सेंचुरी इंश्योरेंस को लिमिटेड वर्सेज नॉर्दर्न आयरलैंड रोड ट्रांसपोर्ट बोर्ड, ठीक है, 1942 में केस हुआ था। इसमें क्या हुआ था कि पेट्रोल टैंकर का ड्राइवर जो है अनलोडिंग पेट्रोल कर रहा था, तभी जो है उसने सिगरेट जला लिया, जिससे जो है धमाका हो गया। तो इस केस में क्या है कि जो है उस समय जो वो ड्राइवर था वो ऑब्वियसली ऑन ड्यूटी था, तो इसमें यहाँ पर एम्प्लॉयर भी लायबल होगा, कंपनी भी लायबल होगा, ठीक है। तो केस याद रखना है, सेंचुरी इंश्योरेंस को लिमिटेड वर्सेज नॉर्दर्न आयरलैंड रोड ट्रांसपोर्ट बोर्ड 1942, ठीक है। इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर, वेरी इंपॉर्टेंट कंपैरिजन। मीनिंग: एन इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर वर्क्स इंडिपेंडेंटली, एम्प्लॉयर कंट्रोल्स, रिजल्ट नॉट मेथड, ठीक है। एग्जाम्पल है, यू हायर ए प्लम्बर, यू डोंट टेल हिम विच रेंज, हाउ टू रिपेयर, हाउ टू होल्ड पाइप, ही डिसाइड्स हिमसेल्फ, ही इज एन इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर। तो इसमें आप लायबल नहीं होंगे, ठीक है। जनरल रूल: एम्प्लॉयर नॉट लायबल फॉर द टोर्ट्स ऑफ इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर। सिंपल है, अगर इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर है तो आपका एम्प्लॉय नहीं है, ठीक है, इसलिए उसका किए हुए टॉर्ट पे आप जिम्मेदार नहीं होगे, कंपनी, ठीक है। एग्जाम्पल है, हाउस ऑनर हायर्स पेंटर, पेंटर डैमेज नेबर्स वॉल, नॉर्मली पेंटर लायबल, हाउस ऑनर नॉट लायबल, ठीक है। एक्सेप्शंस: एम्प्लॉयर बिकम्स लायबल व्हेन डेंजरस एक्टिविटीज, एग्जाम्पल ब्लास्टिंग रॉक्स, यूजिंग एक्सप्लोसिव्स, ठीक है। नॉन डेलीगेटेबल ड्यूटीज, हॉस्पिटल, स्कूल, म्यूनिसिपैलिटी कैन नॉट स्केप रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर सर्टेन ड्यूटीज बाय हायरिंग कॉन्ट्रैक्टर्स, ठीक है। इसमें जो है हायरिंग कॉन्ट्रैक्ट करके इन जगह जो आप नहीं बच सकते हो, ठीक है। हॉस्पिटल, स्कूल, म्यूनिसिपैलिटी, इन सब में कॉन्ट्रैक्टर अगर कुछ गलत करता है तो भी आप जिम्मेदार होगे, ठीक है। सो नॉन डेलीगेबल ड्यूटीज में अगर होए तो आप भी जिम्मेदार होगे। स्टेटरी ड्यूटी: लॉ रिक्वायर्स एम्प्लॉयर पर्सनली रिस्पॉन्सिबल, ठीक है, लॉ रिक्वायर्स एम्प्लॉयर पर्सनली रिस्पॉन्सिबल, ठीक है। अब आते हैं डिफरेंस बिटवीन सर्वेंट एंड इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर। सर्वेंट जो है एम्प्लॉयर कंट्रोल करता है उसके काम को, इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर को कंट्रोल्स ऑन वर्क्स। एम्प्लॉयर लायबल होगा, इसमें यूजुअली नॉट लायबल होगा। इसमें से इसको सैलरी मिल रहा है, इसको पेड मिलता है कॉन्ट्रैक्ट अमाउंट, ठीक है। ये परमानेंट होता है, ये टेम्प्रोरी होता है। एग्जाम्पल में कंपनी ड्राइवर, इसमें एग्जाम्पल में कॉन्ट्रैक्ट प्लम्बर, ठीक है। अब आते हैं प्रिंसिपल एंड एजेंट। एजेंसी इज अनदर रिलेशनशिप क्रिएटिंग विसेरियस लिबर्टी, ठीक है। पहले तो हमने देखा मास्टर एंड सर्वेंट, ठीक है, एम्प्लॉयर एम्प्लॉई। सेकंड हम देख रहे हैं प्रिंसिपल एंड एजेंट। एजेंसी इज अनदर रिलेशनशिप क्रिएटिंग विसेरियस लिबर्टी। मीनिंग: प्रिंसिपल पर्सन हु ऑथराइजेस अनदर एजेंट एक्ट्स ऑन बिहाफ ऑफ प्रिंसिपल, मतलब प्रिंसिपल एजेंट, मतलब एजेंट क्या होता है, आपके बिहाफ पे काम करता है, ठीक है।
जैसे आपने उसको ऑथराइज दे रखा है, ठीक है, जैसे पर्सन हु ऑथराइजेस अनदर एजेंट एक्ट्स ऑन बिहाफ ऑफ प्रिंसिपल, ये एजेंट जो है इसके बिहाफ, प्रिंसिपल के बिहाफ पे काम करता है। जैसे शॉप ऑनर सेंड्स एम्प्लॉय टू बाय गुड्स, एम्प्लॉय कमिट्स फ्रॉड, प्रिंसिपल में बिकम लायबल, ठीक है। इसेंशियल्स क्या है इसमें, अथॉरिटी एग्जिस्ट, एजेंट एक्ट्स विद इन अथॉरिटी, प्रिंसिपल लायबल। अगर जो एजेंट है वो उस अपने अथॉरिटी के अंदर काम कर रहा हो, सेम वही स्कोप होना चाहिए उसका, वो काम कर रहा होगा, ठीक है। ट्रैवल एजेंट बुक्स रॉन्ग टिकट ड्यू टू नेग्लिजेंस व्हाइल एक्टिंग विद इन अथॉरिटी, ट्रैवल कंपनी में बी लायबल, ठीक है। ट्रैवल एजेंट बुक्स रॉन्ग टिकट ड्यू टू नेग्लिजेंस व्हाइल एक्टिंग विद इन अथॉरिटी, अगर विद इन अथॉरिटी अगर कोई एजेंट काम कर रहा है तो ऑब्वियसली बात है प्रिंसिपल जो है हमारा लायबल होगा, यहाँ पर प्रिंसिपल ट्रैवल कंपनी है, ठीक है। अब इन दोनों में डिफरेंस है, मास्टर सर्वेंट और इधर प्रिंसिपल एजेंट। ये है कि मास्टर कंट्रोल इसमें दिखना चाहिए और इसमें अथॉरिटी दिखना चाहिए, ऐसा नहीं कि ये कंट्रोल कर रहा है, ठीक है। प्रिंसिपल इसमें कंट्रोल नहीं करता है, इसमें मास्टर जो इसको कंट्रोल करता है, इसलिए कंट्रोल इंपॉर्टेंट है। इसमें ऑथोराइज दिया हुआ है कि आप ऑथोराइज मेरे बिहाफ पे आप काम कर रहे हो, तो ये हो गया अथॉरिटी यहाँ पे है। इसमें फिजिकल वर्क हो सकता है, इसमें कुछ भी लीगल एक्ट्स हो सकता है, इसमें एम्प्लॉयमेंट जरूरी है, इसमें रिप्रेजेंटेशन जरूरी है, ठीक है। ये कुछ भी फिजिकल वर्क होगा, कुछ भी लीगल एक्ट्स, कोई भी एक्टिविटीज कर सकता है, ठीक है। अब है एम्प्लॉयर्स लायबिलिटी, एम्प्लॉयर बिकम्स लायबल व्हेन एम्प्लॉय कमिट्स टॉर्ट्स विद इन कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, ये सिंपल वर्ड है डेफिनेशन, ठीक है। विद इन कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट ये बहुत जरूरी है, कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, ठीक है, और इसमें अथॉरिटी होना चाहिए, ठीक है। अब आते हैं एग्जाम्पल, कंपनी ड्राइवर एक्सीडेंट किया, कंपनी पेज कंपनसेशन। हॉस्पिटल नर्स गिविंग रॉन्ग इंजेक्शन वाइल ट्रीटमेंट पेशेंट, हॉस्पिटल लायबल। बैंक एम्प्लॉय कमिट्स फ्रॉड बाय हैंडलिंग कस्टमर अकाउंट, बैंक में भी लायबल। व्हेन एम्प्लॉयर इज नॉट लायबल, मतलब एम्प्लॉयर किस केस में बच सकता है, एम्प्लॉयर एक्ट्स पर्सनली, जब एम्प्लॉय जो अपना पर्सनल काम कर रहा हो, आउटसाइड एम्प्लॉयमेंट हो, फॉर पर्सनल रिवेंज किसी ने किया हो, क्रिमिनल एक्ट अनरिलेटेड टू वर्क हो, ठीक है। एग्जाम्पल, सिक्योरिटी गार्ड स्टील्स नेबर्स ज्वेलरी आफ्टर ड्यूटी, एम्प्लॉयर जनरली नॉट लायबल। अब आते हैं इंपॉर्टेंट केस, लिम्पस वर्सेज लंडन जनरल ओमनिबस को 1862, ए बस ड्राइवर रेस्ड अनदर बस डिस्पाइट क्लियर इंस्ट्रक्शन not to do so. While racing, he caused an accident. The employer was held liable because the driver was still performing his employment, although in an improper manner. Principle: if an employee performs an authorized act in an unauthorized way, the employer can still be liable. सिंपल सी बात है कि वो बस ड्राइवर काम कर रहा था कंपनी के अंदर और जो है वो अपना रेस लगा रहा था, तो बट रेस लगाना कहीं ऐसा तो लिखा नहीं है, वो रॉन्गफुल एक्टिविटी है उसका, ठीक है। तो ऑब्वियसली बात है जो यहाँ पे कंपनी लायबल होगा। तो ये हमारा लिम्पस वर्सेस लंदन जनरल ओमनिबस 1862 का कहानी है, ठीक है। अब आते हैं स्टेट लायबिलिटी, इंपॉर्टेंट टू इंडियन एग्जाम्स। मीनिंग, कैन गवर्नमेंट बी श्यूड, यस समटाइम्स। तो क्या पूछ रहा है कि क्या स्टेट का भी लायबल हो सकता है अगर उसके एम्प्लॉयज जो है हमारे स्टेट के एम्प्लॉय जब उसने कुछ गलत किया है तो बोल रहा है हाँ समटाइम्स हो सकता है। सॉवरेन फंक्शन, ट्रेडिशनल गवर्नमेंटल फंक्शंस, एग्जांपल्स मिलिट्री, पुलिस, जुडिशियल वर्क्स, वार, फॉरेन अफेयर्स। हिस्टोरिकली इम्यूनिटी वाज रिकॉग्नाइज्ड इन मैनी सॉवरेन फंक्शंस, कुछ जगह जो है इम्यूनिटी डाला गया है कि आप वहाँ नहीं स्यू कर सकते, जैसे मिलिट्री फोर्स, ठीक है। नॉन सॉवरेन फंक्शंस में जैसे कमर्शियल एक्टिविटीज़, हॉस्पिटल, गवर्नमेंट बस, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, कंस्ट्रक्शन, मेंटेनेंस, गवर्नमेंट कंपनीज, ये लायबल इज मोर रिपीटली, यहाँ पर आप जो है स्यू कर सकते हो यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा है, ठीक है। तो यहाँ पे आप जो है स्यू कर सकते हो, बट इन जगह नहीं कर सकते हो, जैसे मिलिट्री, पुलिस, जुडिशियल वर्क, बार, फॉरेन अफेयर्स, ठीक है। बट आप कहाँ कर सकते हो, जैसे कमर्शियल है, हॉस्पिटल, गवर्नमेंट बस, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, कंस्ट्रक्शन, मेंटेनेंस, गवर्नमेंट कंपनीज, लायबिलिटी इज मॉडरेटली इम्पोज्ड। इंपॉर्टेंट केस देखते हैं, स्टेट ऑफ राजस्थान वर्सेज विद्यावती 1962। स्टेट ऑफ राजस्थान वर्सेज विद्यावती 1962। गवर्नमेंट जीप ड्राइवर ड्रॉव नेग्लिजेंटली एंड कॉज्ड ए फैटल एक्सीडेंट। द सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट स्टेट लायबल बिकॉज द ड्राइवर वाज परफॉर्मिंग ए नॉन सॉवरेन फंक्शन। तो नॉन सॉवरेन फंक्शन मतलब वो ड्राइवरिंग कर रहा था, ये तो कोई आर्मी और वो मिलिट्री से तो रिलेटेड था नहीं, वो तो यहाँ पे पब्लिक ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड है, ठीक है। तो कमर्शियल एक्टिविटीज या जो भी है अपना वो कर रहा था, तो यहाँ पर जो है इसमें जो वो लायबल होगा, ठीक है, बिकॉज ड्राइवर वाज परफॉर्मिंग ए नॉन सॉवरेन फंक्शन, ठीक है। ये इन सारे नॉन सॉवरेन फंक्शंस के अंदर आ रहे थे उनके, ठीक है। अब आते हैं दूसरा जो है अनदर केस है कस्तूरी लाल वर्सेज स्टेट ऑफ यूपी।
1965 police seized gold from a person. The gold was later misappropriated by a police employee. The court held that state was not liable because the act arose out of a sovereign function under the law as understood at that time. तो उस समय जो है सॉवरेन फंक्शन में आ रहा था पुलिस, ठीक है, इसलिए उस समय जो है उसको लायबल नहीं माना स्टेट को, क्योंकि पुलिस ने देखो सीज किया था एक पर्सन से गोल्ड, और वो गोल्ड जो है बाद में किसी ने गायब कर लिया, वो बाय किसी पुलिस एम्प्लॉय, ठीक है। तो वहाँ पे कोर्ट ने इसे लायबल नहीं माना स्टेट को, क्यों? क्योंकि जो है उस समय पुलिस को हम एज ए सॉवरेन फंक्शन मानते थे, नॉन सॉवरेन फंक्शन में नहीं आता था, ठीक है। तो सॉवरेन फंक्शन में क्या है, जैसे पुलिस, आर्मी, डिफेंस, हिस्टोरिकल, ग्रेटर इम्यूनिटी मिल जाता है इनको। नॉन सॉवरेन में क्या है, ट्रांसपोर्ट, हॉस्पिटल, पब्लिक बस, पब्लिक बिजनेस, ये कंस्ट्रक्शन, वो सब चीज़ आएगा, लायबिलिटी मोर लाइकली हो जाता है। अब आते हैं ज्वाइंट टॉर्ट फीचर, अनदर फेवरेट एग्जाम टॉपिक, मीनिंग 2 और मोर पर्सन्स ज्वाइंटली कमिट वन टॉर्ट, ऑल आर लिएबल, ठीक है। मतलब टॉर्ट फीचर कौन होते हैं, जो टॉर्ट करते हैं उसको टॉर्ट फीचर कहते हैं। तो ज्वाइंट टॉर्ट फीचर्स हो गए, मतलब दो लोग मिलके, दो या दो से ज़्यादा लोग मिलके ज्वाइंटली कमिट करते हैं किसी एक टॉर्ट को, तो उसको बोलते हैं ज्वाइंट टॉर्ट फीचर्स। एग्जाम्पल, 3 बॉयज बीट 1 person, विक्टिम इंज्योर्ड, विक्टिम कैन sue all 3. Who are joint features? Person acting together, common intention, common design, joint negligence। मतलब कॉमन इंटेंशन होना चाहिए, दो लोग से ज़्यादा होने चाहिए, कॉमन डिजाइन है, या फिर और साथ में ज्वाइंट नेग्लिजेंस किया हो। लायबिलिटी क्या क्या होगा उन सब पे, एवरी ज्वाइंट टॉर्ट फीचर इज ज्वाइंटली एंड सेवरली लायबल। मीनिंग ऑफ ज्वाइंट एंड सेवरल लायबिलिटी, विक्टिम में रिकवर इंटायर कॉम्पेंसेशन फ्रॉम वन और फ्रॉम ऑल, मतलब या तो कोई एक कॉम्पेंसेशन दे या सब मिलके दे। 3% ज्वाइंटली कॉजेज 3 लाख लॉस, विक्टिम में रिकवर इंटायर 9 लाख फ्रॉम वन डिफेंडेंट, दैट डिफेंडेंट कैन लेटर सीक कॉन्ट्रीब्यूशन फ्रॉम अदर्स अकॉर्डिंग टू लॉ। अब वो चाहे एक दे, अब वो बाद में अपना जैसे मैनेज करे। डिफरेंस बिटवीन ज्वाइंट टॉर्ट फीचर एंड इंडिपेंडेंट टॉर्ट फीचर्स, ज्वाइंट में क्या है, एक्ट टुगेदर, कॉमन इंटेंशन होना चाहिए, और वन टॉर्ट को एक टॉर्ट करना चाहिए सब मिल के, ठीक है, ज्वाइंट लायबिलिटी होना चाहिए। और सिंगल में क्या है, सेपरेटली होगा, कोई एक कॉमन इंटेंशन नहीं होगा, सिंगल आदमी होगा, सेपरेट टॉर्ट होगा और सेपरेट लायबिलिटी होगा, ठीक है। मतलब इंडिपेंडेंटली अलग करेगा ना, वो अलग होगा, वो सेम टॉर्ट नहीं करेगा, वो अलग टॉर्ट करेगा, और ज्वाइंट लायबिलिटी नहीं होगा, इसमें सेपरेट लायबिलिटी होगा, ठीक है। अब इंपॉर्टेंट केस देखते हैं, कैशडी वर्सेस मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ, इसमें देखे थे हॉस्पिटल लायबल फॉर नेग्लिजेंस ऑफ एम्प्लॉय। सेंचुरी इंश्योरेंस को लिमिटेड वर्सेस नॉर्दर्न आयरलैंड रोड ट्रांसपोर्ट बोर्ड 1942, एम्प्लॉय लायबल बिकॉज एम्प्लॉय एक्टेड ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। लिम्पस वर्सेस लंडन जनरल ओमनीबस में था, एम्प्लॉय लायबल फॉर अनऑथराइज्ड मोड ऑफ डूइंग ऑथराइज्ड वर्क, ठीक है। अब है स्टेट ऑफ राजस्थान, ठीक है, इसमें नॉन सॉवरेन फंक्शंस था, पुलिस वाला केस था, ठीक है, विद्यावती में गोल्ड का। कस्तूरीलाल, ट्रेडिशनल सॉवरेन इम्यूनिटी रिकॉग्नाइज्ड ऑन फैक्ट्स ऑन द केस, ठीक है। कंप्लीट कंपैरिजन देखते हैं। टॉपिक, एम्प्लॉय एक्टिंग इन ए कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉय लायबल होगा, यस। जैसे एग्जाम्पल है कंपनी ड्राइवर,